छुटपुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े बाबू अग्रवाल म्हणजे सुरेश कुमार अग्रवाल यांचा परिचय असा आहे की 1968 मध्ये कॉलेज ऑफ सायन्स होतं, ज्याचं आज नाव आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स. तेव्हा मी एंट्री घेतली होती 68 मध्ये. तेव्हा बाबू माझ्यापेक्षा 2 वर्षांनी सिनियर होते आणि कॉलेजमधले असे असंख्य किस्से आहेत ज्याच्यामुळे बाबूशी मी इम्प्रेस झालो. आणि त्यांच्या संघटना म्हणा, त्यांचं एक ऑर्गनायझेशन, असं नाव व्यक्तिगत नाव नव्हतं त्या संघटनेला, पण त्यांचा इन्फ्लुअन्स कॉलेजमध्ये इतका होता की ते कोणालाही इलेक्शन लढवतील आणि ते हरेल असं झालं नाही. तेव्हा सुरेश अग्रवालचं वैशिष्ट्य असं होतं की तरुणांची स्वच्छ आणि शुद्ध भाषेत बोलायचं म्हणजे गँग करून कॉलेजमध्ये दिवस व्यतीत करणं त्याचं वैशिष्ट्य होतं. आणि बाहेरगावचे जितके हॉस्टेलचे पोरं यायचे तेवढे बाबूशी इम्प्रेस होऊन त्याच्याबरोबर राहायचे. त्याच्यामधलं मी एक आहे, अजूनही चालू आहे. 68 ते 72 आम्ही कॉलेजात एकत्र होतो आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर 24 तास राहत होतो असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही. कॉलेजची जबरदस्त टीम त्याची शक्ती होती. तर मी त्याला राष्ट्रीय युवक आघाडीचा अध्यक्ष हो म्हणून गळ घातली. त्यांनी सुद्धा त्याला ते पटलं आणि राष्ट्रीय युवक आघाडीच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी सुरू झाल्या तेव्हापासून सुरेशचं खरं सोशिओ पॉलिटिकल लाईफ सुरू झालं. जयप्रकाशजी जेव्हा नागपुरात आले होते तर जयप्रकाशजींना तेव्हा भेटणं, त्यांच्याबरोबर आमच्या टीमच्या पूर्ण गप्पा होणं हा सुद्धा प्रकार घडलेला आहे, ज्यात बाबूच्या व्यक्तिमत्वाला एक मोठं डायमेन्शन मिळालं. या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये सुरेश राममनोहर लोहिया या विचारांनी प्रेरित होऊन त्याची पुढची राजकीय डेव्हलपमेंट सुरू झाली. पंतप्रधानांबरोबरही चरण सिंगांपासून जे संबंध आले, तो समाजवादी आंदोलन से लोहियावादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन के वो एक बड़े कार्यकर्ता, उस समय उनका जो भी गुट था उसके वो बड़े कार्यकर्ता थे. तो कहीं ना कहीं वैचारिक जो बैठक उनकी थी वो बैठक समाजवादी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे उसके अंग हैं, लेकिन वो लोहिया जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. समाज की जो असली तस्वीर है उस तस्वीर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको लांघने का काम उन्होंने किया. अलग अलग विचारों के हो, अलग अलग क्षेत्र के हो, काम के हो ना हो, इन सब में एक जिसको कहते हैं कि दुआ बनाए रखना, ये सबकी बस की बात होती नहीं है. बाबू में वो गुण है. सुरेश अग्रवाल आणि माझ्या बौद्धिक गप्पांमध्ये एक मुद्द्यामध्ये त्याचं मतपरिवर्तन झालं, त्याचा लाईफभर त्याला फायदा मिळाला. आमच्या दोघांच्या चर्चेत मी त्याच्या लक्षात आणून दिलं की ईश्वराने आपल्याला निर्माण नाही केलं, तर मानवानी ईश्वराला निर्माण केलं आहे. तर या कल्पनेमुळे तो कोणत्याही संप्रदायामध्ये अडकला नाही आणि त्याची वैज्ञानिक वाटचाल सुरू झाली. 95 या 96 की बात है, जब बाबू जिसको बोलते हैं ना कबाड़ से जुगाड़ करके कुछ विज्ञान के मॉडल्स बनाने का वो काम करते थे. घरेलू मटेरियल से हमने बना हुआ सामान देखा और उनके प्रयोग देखे तो बहुत हमको आश्चर्य हुआ और हमारे मन में ऐसा आया कि क्यों ना ये सभी नागपुर के शिक्षकों को दिखाया जाए और नागपुर के बच्चों को भी ये दिखाया जाए. और इस हिसाब से
एक अपूर्व विज्ञान मेला की कल्पना मन में आई। और जब विज्ञान मेला में छात्र आते हैं और 5 दिन जब वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो वो टोटली चेंज हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट भी उनके सामने आकर खड़े होते हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस से वो उनको वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि बहुत लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तैयार हुए हैं बहुत सारे टीचर्स, स्टेट लेवल में अलग अलग जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर के कारण ही हमारा क्लासरूम टीचिंग है जो बहुत इम्प्रूव हुआ है, उसका नज़रिया बदल गया है। और सर के हिसाब से पुस्तकी भाषा में न फंसते हुए कुछ पुस्तक के भाषा के परे जाकर बच्चों को जितना सरल भाषा में आप समझा सकते हो उतना सरल भाषा में विज्ञान समझाना चाहिए। बहुत समाज के अति पिछड़े और जिसे कहा जाए वंचित लोगों को विज्ञान की जानकारी होने के लिए विज्ञान मेला में विशेषकर महानगर पालिका के स्कूल के छात्रों को उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। इसके साथ साथ अभी वो जब बाहर कोई नई घटना, नई वस्तु देखते हैं तो आकर फटाक से बताते हैं टीचर्स को, या उसके पीछे क्या हुआ होगा, ये क्या कारण है, ये समझने का, ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये इसके अंदर दिखती है, पिंजरे के अंदर। हाँ, बाबूजी के साथ जो लोग हैं वो यदि विज्ञान की बात करें तो उनकी असली फैकल्टी का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं पेशे से फ़ोटो फ्रेमिंग का मेरा व्यवसाय है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के दौरे के समय बाबूजी ने मुझे साथ में ले गया। वहाँ पर शिक्षक की कमी थी, तो बाबूजी ने बोला कि बाबला तू ले सकता है क्या क्लासेस। मैंने हाँ कहा और वो क्लास इतना अच्छा हुआ था। क्लास के बाद बाबूजी मुझसे बोले कि तूने विज्ञान की शिक्षा ली है क्या। मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद मैं इस विज्ञान टीम का अविभाज्य अंग बना और मोस्टली बाहर गांव के जितने भी दौरे थे उसमें मैं एक शिक्षक के तौर पे बाबूजी के साथ गया हूँ। फिर बाबूजी बोलते हैं कि संजू ये प्रयोग करना है, फिर वो प्रयोग करते थे और मैं बहुत मज़ा आता था। मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन विज्ञान में मेरी रुचि बढ़ गई बाबूजी के साथ प्रयोग करते करते। सुरेश बाबू ने इन मॉडल्स के ऊपर 3 पुस्तकें जो तैयार की हैं, वो भी हिंदी में और एक ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। वो कई प्रांतों में उसकी काफ़ी डिमांड है। इतने साल 1998 से लेकर के अभी तक वो एक सन्यासी के, साधु के ढंग से इस कार्यक्रम के पीछे पड़े हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया करने की उनकी कोशिश रहती है। की जो ज्याला सगळेजण देव समजतात, तर त्या देवाला अधिकार आहे का की मी नास्तिक आहे? देव कसा म्हणू शकतो मी नास्तिक आहे? तर मी त्यांना, मला अजूनही म्हणतो की हे देवासारखी कोणी व्यक्तिमत्व मला तरी जे भेटले की माझं पूर्ण जीवन प्रत्येक श्वास बाबू आणि त्यांच्या फॅमिलीच्या भरोश्यावर चाललंय। हमारी शादी 1979 में हुई। उस समय की सभी बातें मुझे आज भी याद है। जैसे मैं सूट नहीं सिलवाऊंगा, हल्दी नहीं लगाऊंगा, घोड़ी पे नहीं बैठूंगा, टोपी नहीं पहनूंगा, पूजा नहीं करूंगा, आदि आदि। ये सब चीज़ें यवतमाल में एक उदाहरण के तौर पे देखी गई। उस ज़माने में भी इन्होंने दहेज का विरोध किया तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। बड़े परिवार के बड़े लोगों ने भी इन्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। सादा जीवन और उच्च विचार यही इनके जीने का तरीका है। ये सादगी इन्हें विरासत में मिली है। ईमानदारी और प्यार से सब कुछ संभव है,
यही हमारे परिवार की खासियत है। सुरेश अग्रवाल याचं एका वाक्यात वर्णन करा म्हटलं तर मी म्हणेन की सुरेश अग्रवाल ही एक जिवंत चालती बोलती संस्था है, संगठना है। बाबू जात धर्म भाषा के जो दीवारें हैं उन दीवारों को उन्होंने लांगा है। बाबू का व्यक्तिमत्व समाज में लोगों का मिलनसार और लोगों के साथ एक बहुत ही दिलदार और शानदार बढ़िया व्यक्तिमत्व है। नाटक वालों के साथ ये दिक्कत होती है कि नाटक वाले सब कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिहर्सल करने तक के लिए जगह का बड़ा इशू हमेशा रहा है। और पहली बार मैंने ये देखा कि बाबू ने नाटक वालों के लिए एक बहुत अच्छी जगह उपलब्ध करा दी। मानो एक खदान हो जहाँ से नागपुर के कई एक्टर्स बिल्कुल यंग उम्र से लेके ट्रेन होते होते उनके बड़े होते तक भी वहाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। अभी हमारी दुकान को कम से कम 80 साल हो गए। अभी हमें इसके पहले हमारे पिताजी बैठते थे, इसके पहले हमारे नाना जी बैठते थे। ये सूर्यवंशी पान लिखे है वो हमारे नाना जी है, उनके हाथ से वो पान खा रहे। अभी हम वाला गाड़ी तीसरी पीढ़ी चालू है, तब से हम पान बनाते आ रहे बाबूजी के। कोरोना काल में हमने कोई गिराक को पान नहीं दिया, पर सिर्फ बाबूजी को पान बना के दिया घर से, बाकी किसी को पान नहीं दिया। 31 साल पहले एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की होना बहुत मुश्किल था, पर सुरेश बाबू अग्रवाल भैया ने की सलाह से और उनका जो तजुर्बा है उसके अनुसार हमने ये शादी संपन्न करी और आज 31 साल के बाद हम दोनों सुखी परिवार है। इनके सामाजिक और वैज्ञानिक जीवन में मैं सहयोग नहीं कर पाई, लेकिन पारिवारिक जीवन मैंने संभाला। शायद कुछ मदद नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ऐतराज़ भी नहीं किया। शायद मेरा यही सबसे बड़ा सहयोग रहा हो।